तो 6bt is equal to 2a, तो t is equal to 2a upon 6b, तो ये 2 और कैंसिल हो जाएगा, तो इट बिकम व्हाट, a upon 3। देख लो क्वेश्चन नंबर 1, आई एम गिविंग यू सम टाइम, देखो जरा कैसे किया। तो आंसर सी आ गया, आंसर मैंने दे रखा था, यू कैन चेक इट। So I hope everybody understood the first question. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. फिर आप लोग सेकंड क्वेश्चन पे आइए, मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, तो थोड़ा आप लोग प्रोसीड करिए धीरे धीरे। डिस्प्लेसमेंट इज गिवन p क्यूब माइनस 6t स्क्वायर प्लस 3t प्लस 4। फाइंड द वेलोसिटी व्हेन एक्सीलरेशन इज 0। एक काम करो, पहले वेलोसिटी निकाल लो और फिर एक्सीलरेशन भी निकालो। डू इट, ट्राई योरसेल्फ। फिर एक्सीलरेशन को 0 करो। डू दिस वन। मैं आपको पहले कुछ टाइम देता हूं सॉल्व करने के लिए, फिर मैं स्टार्ट करूं। डिफरेंशिएशन करना है बेटा। यस, किसी को वेलोसिटी मिला क्या? क्या मिला वेलोसिटी? यस अनिरुद्ध, वेलोसिटी क्या मिला तुमको? अनिरुद्ध Finding. फाइंडिंग, Sir, finding. ओके। आरती, वेलोसिटी क्या मिला? नहीं आया आवाज। अर्णव, It's 3t 3t square minus 12t1 plus 3t plus 4. 3 प्लस 4 कैसे? 3t का 1 0 होगा ना, 4 का Plus 0, sir. हाँ. 4 का 0 होगा ना, कांस्टेंट है। Yes, sir. ओके, अब दूसरे का क्या होगा? अगेन 6t माइनस 12 प्लस 0। अब उसने बोला फाइंड द वेलोसिटी व्हेन एक्सीलरेशन इज, पुट एक्सीलरेशन 0, एक्सीलरेशन को बेटा 0 रख दो। 6t माइनस 12, तो 12 इज इक्वल टू 6t, तो 12 बाय 6 इज इक्वल टू t। इसका मतलब t इज इक्वल टू 2। अब t की वैल्यू 2 आ गई ना। अब ये t की वैल्यू 2 ना आप वेलोसिटी वाले में रख दी, t की वैल्यू 2 वेलोसिटी वाले में रख दो। फाइंड द वेलोसिटी व्हेन एक्सीलरेशन इज 0। t की वैल्यू वेलोसिटी में रख दीजिए। वेलोसिटी क्या है बेटा? 3t स्क्वायर माइनस 12t प्लस 3। पुट t इज इक्वल टू 3 की वैल्यू 2 रख दो। 3 2 स्क्वायर माइनस 12 इंटू 2 प्लस 3। जीरो आना चाहिए, देखो जरा। 4 3 12। नहीं नहीं, कुछ तो गड़बड़ हुआ क्या? नहीं, टी आएगा, माइनस 9 है। 12 माइनस 24 12 minus 24 plus 3, तो v की वैल्यू क्या आएगी? माइनस 9 आएगी। फिर चेक कर लो सब लोग, एवरीबॉडी। Yes, धीरे sir. धीरे धीरे मेहनत करो, हो Yes, जाए। sir. -9. माइनस 9 है, ये मीटर पर। अच्छा, तो 2 क्वेश्चन हमारे हो गए। हम थर्ड क्वेश्चन पे अब स्विच करते हैं। दोनों क्वेश्चन एवरीबॉडी अंडरस्टूड ना? Yes, sir. ओके, अच्छा देखो थर्ड क्वेश्चन में देखो, द डिस्प्लेसमेंट x of a particle moving in one direction
under the action of constant force is related to time t, ठीक है, and t is given, t क्या given है, just wait, let me write it, t is equal to root x plus 3. तो अब उसने देखो पहले दो इक्वेशन में उसने प्रॉपर इक्वेशन बना के तुमको दिया था, इसमें इसने इक्वेशन बना के नहीं दिया, तो एक काम करो पहले x के लिए सिंप्लीफाई कर लो, 3 को लेफ्ट की तरफ लाओ, t, एक काम करो लेफ्ट राइट इंटरचेंज कर लो, पहले लेफ्ट को राइट को, राइट को लेफ्ट को, तो रूट x प्लस 3 इज इक्वल टू t, तो रूट x इज इक्वल टू t माइनस 3. अच्छा स्क्वायर रूट को इधर ले जाएंगे तो क्या बनेगा, ये क्या बनेगा, x 1/2. हाँ नहीं बेटा, इधर 1/2, इधर मतलब हम दोनों तो इधर स्क्वायर रूट को स्क्वायर बनेगा ना, इधर स्क्वायर बनेगा ना. अब a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करो, तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये होगा. क्यों आ रहे हैं, कैसे नहीं स्टेप समझा तुम लोग, देखो ध्यान से फिर से समझा रहा हूं. क्यों बेटा, देखो ना, रूट x इज इक्वल टू t माइनस 3 है, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लो ना, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो t माइनस 3 स्क्वायर हो जाएगा. अब रूट x का स्क्वायर करोगे ना तो x आ जाता है, रूट x इंटू रूट x क्या हो जाएगा, x हो जाएगा ना बेटा, तो x आ जाता है, स्क्वायरिंग को साइड करेंगे तो वही आ जाएगा ना. रूट को अगर रिमूव करते हैं ना तो अदर साइड पे स्क्वायर आ जाता है, हाँ स्क्वायर बनेगा, ठीक है ना. ओके चल नाउ, तो अच्छा अब आप इसका डेरिवेटिव करिए, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट व्हेन वेलोसिटी इज 0, ठीक है ना. ओके अब पहले काम करो, हाँ पहले वेलोसिटी निकालो dx by dt. यस बच्चा बोलो. सर. हाँ सर लेकिन 60 कहाँ से है? क्यों, a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, अरे a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर फॉर्मूला यूज करो ना बच्चा. ओके सर. हाँ ठीक है ना. ओके चलो इसका डेरिवेटिव करो, वेलोसिटी निकालो, और फिर वेलोसिटी को 0 कर देना, फिर टाइम जो मिलेगा उसको x वाले में रख देना. डू इट, ट्राई योरसेल्फ. फाइंड द डिस्प्लेसमेंट व्हेन द वेलोसिटी इज 0, तो पहले वेलोसिटी निकाल कर उसको 0 करो, फिर टाइम मिल जाएगा, वो टाइम जो है ना x वाले में रख देना. तुम्हारी आवाज जा रही बेटा, हाँ ठीक है. अच्छा ये कितना आएगा, 2t फाइनल आंसर इज 0. 0 या 2t माइनस 6 प्लस 0. अच्छा वेलोसिटी को 0 कर दो, तो 6 इज इक्वल टू 2, t इज इक्वल टू 3 आ जाएगा. अब ये 3 की वैल्यू ये जो डिस्प्लेसमेंट वाली इक्वेशन थी ना इसमें रख दो, तो 0 ही हो जाएगा ना, किसी में भी रख दो 0 ही आ जाएगा, 3 माइनस 3 0 ही हो जाएगा ना, दैट बिकम 0. x इज इक्वल टू क्या है, t माइनस 3 होल स्क्वायर है ना, -3 होगा, तो 3 माइनस 3 इट विल बी 0, तो आंसर विल बी a. जस्ट सी द थर्ड क्वेश्चन, हमेशा तुमको सजा के बना के इक्वेशन नहीं देगा. ट्राई योरसेल्फ, फोर्थ वन. डिस्प्लेसमेंट दे रखा है, फाइंड द वेलोसिटी फर्स्ट. डिस्प्लेसमेंट इज गिवन बेटा, वेलोसिटी निकाल दो, वेलोसिटी क्या होगा, ds by dt. डू इट. ds by dt अरे लास्ट लेक्चर में नहीं थे क्या, आर्यन लास्ट लेक्चर में नहीं थे क्या, तो फिर कैसे समझ में आएगा, एब्सेंट रहोगे तो कैसे समझ में आएगा. लास्ट लेक्चर की रिकॉर्डिंग भेजूंगा फिर मैं, ठीक है.
ये तुम्हारी ड्यूटी थी ना, तुम एब्सेंट थे तो तुम्हें रिकॉर्डिंग मांगनी थी कि नहीं? वेलोसिटी होता है बेटा डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ध्यान रखना। अब यहाँ पे डेरिवेटिव करो, ds बाय dt क्या आया? 12 plus 60 minus 60 square. हाँ, लेकिन इसमें करना क्या है हमको ये बताओ, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, क्या करना क्या है? ठीक है, वेलोसिटी निकाल लिया सर, हमको वेलोसिटी मिल गई, देन आई विल डू, फिर उसके बाद मैं क्या करूँ? सर हमें बोलिए, टी भी निकालना है। क्या निकालना है हमको, वही तो हम पूछ रहे हैं। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, क्वेश्चन में क्या पूछ क्या रहा है, व्हाट दे आर आस्किंग। वेलोसिटी कितना है तुम्हारा? 12, 12 प्लस 60 6 minus 60 square. 60 स्क्वायर। अच्छा ठीक है, उसने बोला फाइंड द वेलोसिटी एट द स्टार्ट, मतलब क्या? एट द स्टार्ट मतलब क्या? Initial velocity. इनिशियल वेलोसिटी विल बी जीरो। नहीं, एट द स्टार्ट बोला बेटा, वेलोसिटी तो फाइंड आउट करनी है। स्टार्टिंग टाइम इज जीरो बेटा, जब स्टार्ट करेंगे तो टाइम विल बी जीरो। जब जर्नी स्टार्ट करते हैं तो टाइम को जीरो ही लेते हैं ना। When journey starts, time will be zero na at the start of journey. At start of journey, Yes sir, initially it will be 0. initially it will be zero. At the start of journey, time should be zero. Put time zero here. Time को zero रख दो, देखो क्या मिलेगा। तो v is equal to 12 आ जाएगा शायद, ये भी zero हो जाएगा, ये भी zero हो जाएगा। When time is equal to zero, velocity क्या आ जाएगा? 12 मीटर पर सेकंड। स्टार्ट का मतलब when time is zero. आर्यन आप मुझसे रिकॉर्डिंग ले लीजिएगा, आपको ले लेना चाहिए था, 2-3 दिन आप लेक्चर नहीं था, आप पढ़ सकते थे, सेल्फ स्टडी कर सकते थे। नो, अच्छा ये देखो फिफ्थ वन, ट्राई योरसेल्फ, ये तो इजी है। x दे रखा है, फाइंड द वेलोसिटी फर्स्ट, dx by dt और टाइम को जीरो कर दें। डू इट। x इज गिवन टू यू, t स्क्वायर माइनस 5t प्लस 45। डू इट। You have to find the velocity and put time zero. Yes, Kashish. X velocity क्या Yes आया? sir. तो velocity क्या आया? Sir velocity -5 meter per second आया है। -5 मीटर क्या है? मतलब velocity की इक्वेशन क्या आई थी? I think 2t क्या थी? 2t -5 ना प्लस 0 2t minus 5 plus 0. plus 0. So put time is equal to 0. So velocity will get 0 minus 5. That is velocity is equal to -5 meter per second. तो आई थिंक ज्यादा मुश्किल नहीं है, थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा। चलिए, आई थिंक क्लियर। 6-1 पे आओ, मैं फिर आइडिया दे रहा हूँ, अपने से ट्राई करो, पहले आप ट्राई करो फिर मैं करूँ। हाँ ठीक है, ओके। तो 6 में वेलोसिटी और वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट चाहिए। You want velocity, you want velocity, you want displacement when acceleration is 0. To do one thing, as दिया हुआ है 1/3t cube minus t square plus t। तो एक काम करो, पहले वेलोसिटी निकालो ds by dt, फिर एक्सीलरेशन निकालो dv by dt, फिर एक्सीलरेशन को 0 रख के टाइम निकाल देना। अब वो टाइम जो है ना s और v की इक्वेशन में रख दे। Do it, try yourself. I'll give 1 minute.
दे रहा हूँ, थोड़ा अपनी से खुशी करो, फिर मैं करूंगा। पहले आप करो फिर मैं करता हूँ। एक्सेलरेशन को जीरो रख के टाइम निकालना। अब वो टाइम जो है ना, वो डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी वाली इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करना। फिर क्वेश्चन नंबर 5 दिखाओ ना। हाँ, क्वेश्चन नंबर 5 ऊपर ही है, जैसे यू कैन सी। अब मैंने डीपीपी पोस्ट किया है, क्वेश्चन मत कॉपी करो बेटा। क्वेश्चन अगर नहीं डीपी में दोबारा फिर आज पोस्ट कर दूंगा। नो नीड टू कॉपी क्वेश्चन, क्यों टाइम वेस्ट हाँ करो सर, क्या? डन। ठीक है, ओके। तो वेलोसिटी, सो पहले एक्सीलरेशन तक पहुंचो वहां तक, और फिर एक्सीलरेशन को जीरो करो। उसने बोला है व्हेन एक्सीलरेशन इज जीरो, तो मेक एक्सीलरेशन जीरो फर्स्ट। इसका क्या हुआ? डिस्प्लेसमेंट क्या है, वेलोसिटी क्या है? चलो एक बार ट्राई करो, आई एम गिविंग यू सम टाइम, जस्ट ट्राई। Anybody got answer? Yes, sir. Velocity is 0 and displacement is 1/3. 1/3, yes, ये देख लेते हैं, एक मिनट देख लेते हैं। It become 3/3 t square, तो 3 कैंसिल हो जाए, माइनस 2t + 1, ठीक है। और एक्सलेशन क्या आएगा? तो ये आ जाएगा t square minus 2t + 1, तो it become 2t - 2, तो पुट एक्सलेशन 0, 2t - 2, तो 2 = 2t, तो t = 1। अब ये जो 1 है ना, ये तुम डिस्प्लेसमेंट और दोनों में रखो, तो 1 जो है दोनों में रखिए, तो सब्स्टिट्यूट 1 हियर एंड वेलोसिटी आल्सो, दोनों में, बोथ द इक्वेशन। तो डिस्प्लेसमेंट विल बी 1/3 into 1 minus 1 plus 1, that is equal to 1/3, and velocity will be 1 minus 2 plus 1, जीरो जीरो 0 हो जाएगा। देखिए उन्होंने देखो कंफ्यूज करा है, बच्चे ध्यान नहीं देते हैं। एक्चुअली उन्होंने सीक्वेंस क्या रखा है, पहले वेलोसिटी देन डिस्प्लेसमेंट, तो पहले वेलोसिटी वाला ऑप्शन देखना पड़ेगा, फिर आपको डिस्प्लेसमेंट वाला ऑप्शन। तो 0, 1/3, ठीक है, ऑप्शन विल बी ए। I already completed this question number 6. यस नो सर, वेट। Okay. On those who have completed, just read question number 7. Find the velocity, find the acceleration, do yourself. Okay. Now, question number 7. Question number 7. A displacement is given. अच्छा, x की जगह y दी गया, कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा। मतलब y का मतलब y एक्सिस पे जा रहा है, उसमें क्या? x का मतलब x एक्सिस पे जा रहा है, y का मतलब y एक्सिस पे जा रहा है। और ये a b c d कांस्टेंट है, a b c d are constant, these are constants। कंफ्यूज मत होना कि व्हाट इज a b c d, these are constants। हाँ चलो, y दे रखा है, दैट इज a + bt + ct² -
dt4। एक काम करिए, पहले आप वेलोसिटी निकाल लीजिए dy by dt, उसके बाद एक्सेलरेशन निकाल लीजिए dv by dt। अच्छा, उसने इनिशियल पूछा बेटा, इनिशियल का मतलब टाइम क्या लेंगे? व्हाट डू यू मीन बाय Zero. इनिशियल? जीरो, टाइम को जीरो Zero. लेना। इनिशियल मतलब टाइम इज जीरो, तो दोनों निकाल के टाइम को जीरो कर दो। ट्राई योरसेल्फ, ए बी सी डी आर कांस्टेंट्स। तो ए का कांस्टेंट है जीरो हो जाएगा, जीरो प्लस, देख लो दोनों निकाल के, दोनों Sir, जगह टाइम velocity is equal to b and acceleration equal to 2c. 2c। वेरी गुड, बाकी लोग भी कंप्लीट करो फटाफट। हाँ, एनीबॉडी, रुक जाओ, मैं पूछता हूँ किसको क्या है। भरत, वेलोसिटी क्या है? Yes, sir. भरत, वेलोसिटी क्या है? जीरो प्लस टाइम का क्या होगा? वन, क्या मिलेगा? भरत, आपसे पूछ रहा हूँ क्या है वेलोसिटी? Yes, sir. हाँ बोलिए। 0 plus 1d plus 2c minus 4d. 4d, 4 माइनस वन 3 होगा ना, डी क्यूब भी आएगा ना, 4 माइनस वन हाँ 3। हाँ सर। ठीक है, अब एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन कौन बताएगा? ये इशिका, एक्सेलरेशन क्या आया? इशिका, एक्सेलरेशन क्या आया? जीरो प्लस जीरो, इशिका नॉट प्रेजेंट। हाँ प्रणव, प्रणव तुम बोलो क्या आएगा? जीरो जीरो, देन प्रणव, आवाज आ रही है मेरी आपको? साइलेंट, मतलब नहीं समझ में आ रहा है क्या आप लोग को? श्रुति, श्रुति राजे, श्रुति, क्या है क्या एक्सेलरेशन? Sir, velocity will be b plus 2ct. Yes, sir. हाँ 2ct यस, प्लस 2ct, गुड, 2ct, टी, हाँ इसके पावर 1 रह जाएगी ना। हाँ, देन दोबारा क्या आएगा? व्हाट इज Sir, अगेन? acceleration will be 2c minus 12 dt square. माइनस 12 डी, अच्छा हाँ, एक मिनट, 12, एक 12, करेक्ट, ये t3 होगा ना, और ये 12 डी टी स्क्वायर। यस, पुट टाइम इज इक्वल टू जीरो इनिशियल, दोनों में टाइम को जीरो रखो, तो एक्सेलरेशन विल बी b ओनली, सॉरी वेलोसिटी विल बी b ओनली, बाकी एवरीथिंग विल बी बिकम जीरो, it become b only, and acceleration will be 2c. Just check it everyone, when time will be zero you'll get these two answers. Initial मतलब when time is equal to zero. थोड़ी कोशिश करिए, नहीं समझ में आ रहा आप लोग को? अच्छा, लेट मी चेक इट, आप लोग का एक्सेलरेशन वो डेरिवेटिव समझ में आया था कि नहीं, पहले ही बताओ, अगर वो नहीं समझ में आया तो नहीं कर पाएंगे Yes, मेरा। sir. ओके, बाकी लोगों का क्या है? इशिका, अच्छा इशिका जवाब नहीं दिया था लेकिन आपने, चलो कोई बात नहीं, 8 करिए, 8 ट्राई हो सर, 8, 32 meter per second square. वेरी गुड, चलो ठीक है, एक ठीक है, एक बार कुछ
हम लोग थोड़ा सा टाइम लेते हैं, बाकी लोगों को भी करने दो, ठीक है? चलो वेरी गुड। हाँ चलो, डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है, फाइंड द एक्सीलरेशन व्हेन टाइम इज 1 प्लस 7t स्क्वायर प्लस 5t प्लस 8। तो डू वन थिंग, पहले वेलोसिटी निकालिएगा आप लोग, फिर एक्सीलरेशन निकालिएगा dv by dt, फिर टाइम को 1 रख देना और एक्सीलरेशन निकालना। डू इट। आई एम गिविंग यू जस्ट 25-30 सेकंड, जस्ट डू इट। meter per second square. Yes. 32 आंसर आया है, यस। बाकी लोगों का आया? Sir, velocity is 32 32 meters. meters per second. नहीं, कौन सा कर रहे हो तुम? डेट कर रहे हैं ना हम लोग। हाँ तो 60 आएगा ना। एक्चुअली मुझे आंसर नहीं चाहिए था, एक मिनट रुको। यस आरती, आरती आवाज आ रही है? हाँ, वेलोसिटी क्या आया? टेल मी, टेल मी, वेलोसिटी क्या आया? 60 नहीं आ रही है, उसकी हमारी आवाज नहीं आ रही। चेतन, चेतन नहीं आ रही आवाज। सर वो 60 कैसे होगा? Sir, वो 90 square होगा ना। हाँ 90 होगा भाई। 90 होगा। हाँ इसलिए मैं पूछ रहा हूँ ना, तुम लोग बोलो तो, इससे पूछ रहा हूँ, कोई बोल ही नहीं रहा, इसलिए मैं गलत दिख रहा हूँ। ठीक है, अच्छा एक मिनट, क्या करें, इसको पढ़ के आएंगे, दोबारा फिर से करते हैं क्या इसको? बाकी के क्वेश्चन आप लोग को समझ में आ रहा है क्या? बहुत से बच्चों को शायद नहीं समझ में आ रहा, आवाज नहीं दे रहे हैं। चेतन आवाज आ रही है? निधि, निधि पलक, यस सर। हाँ बोलेगा वेलोसिटी क्या आएगा? सर 90 स्क्वायर प्लस 14t प्लस 5 प्लस 0। हाँ 9t स्क्वायर प्लस 14t प्लस 5 प्लस 0, और इसका कितना आएगा? 18t प्लस 14 प्लस 0। ठीक है, तो व्हेन एक्सीलरेशन टाइम पॉइंट पुट t इज इक्वल टू 1, तो 18 into 1 प्लस 14, तो कितना हो जाएगा? 18 प्लस 14, दैट इज इक्वल टू 32 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 32. 32। ओके, नाउ 9 का ट्राई योरसेल्फ, पहले x के लिए सिंप्लीफाई करो जैसे मैंने वहां बताया था। ट्राई योरसेल्फ 9 1 पहले फाइंड आउट फॉर x, क्वेश्चन नंबर 9, पहले x सिंप्लीफाई कर लो, लेफ्ट राइट राइट लेफ्ट कर लो इस तरह से, प्लस 6 x equals to 3t square minus 6t plus 12. लेफ्ट राइट सर, एक रूट 3x प्लस 6 इज इक्वल टू 3t, ये राइट का जाएगा, रूट 3x इज इक्वल टू 3t माइनस 6, स्क्वायरिंग बोथ साइड, 3x is equal to 3t minus 6 होल स्क्वायर। ठीक है ना, a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई कर दो।
a माइनस बी होल स्क्वायर का 3 को नीचे ले आते, एक काम करें 3 को नीचे ले आते, 1/3, 3 नीचे आ जाएगा, 3x का 1/3। अच्छा a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, क्या आएगा, क्या आएगा, a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, व्हाट यू विल गेट, 9t square plus 36 minus 18t. अच्छा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab किया है इन्होंने फॉर्मूला अप्लाई किया, a स्क्वायर माइनस प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है, ओके। नाउ तुम चाहो तो 3 को अंदर ले जा सकते हैं ना, 3 को डिवाइड कर दो सबसे, तो 3t स्क्वायर प्लस 12, सर 36t में, सर लास्ट में भी सर वहाँ 36t 36t आएगा ना। 36t आएगा, करेक्ट, 36t आएगा, करेक्ट, थैंक यू, 36t। तो 3 से डिवाइड कर दो सबको, तो बाकियों के बाहर 1/3 है, तो 3 से डिवाइड कर दो, तो ये आ जाएगा। देन आपको क्या चाहिए, द डिस्प्लेसमेंट व्हेन द वेलोसिटी इज 0, तो एक काम करो, पहले वेलोसिटी निकाल लीजिए dx/dt, और उसको 0 करके टाइम निकालो, पुट 0 एंड गेट द टाइम, फिर वो टाइम जो है ना x वाली इक्वेशन में रख देना, तुम्हें डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। 6t plus 0 minus 6t प्लस 0 माइनस क्या, माइनस 12 ना, 12 12. हाँ 0 कर दो, तो 6t माइनस 12, तो 12 इज इक्वल टू 6t, तो 2 आ जाएगा। अब ये 2 किस में रखना है तुमको, 2 सेकेंड। ना x वाली इक्वेशन में नहीं, x वाले, हाँ 2 सेकंड, ये x वाली इक्वेशन में रखो, यू वांट डिस्प्लेसमेंट, आपको डिस्प्लेसमेंट चाहिए,